यस। ये सेकंड सेकंड कैंसिल हो गया, तो अब मेरा कितना आया 3600 इंटू 1000 बचा क्या, सिर्फ जूल बचा यहाँ पर, बचा ना। तो अब इसको लिख सकते हैं हम लोग ए 1 2 3 4 5 5 जीरोस है, और अगर यहाँ पॉइंट डालेंगे तो क्या होगा 3.6 इंटू 10⁻6 जूल होगा कि नहीं होगा। यस मैम। समझ में आया, किसको समझ में नहीं आया, आशीष, श्वेता, सिद्धार्थ, अच्छा सिद्धार्थ, Yes, and miss. Brian। समझ में आया, तुम थे क्या मैं करा रही थी तो। No, miss. मैंने देखा नहीं था, आज आपने मैसेज किया है कि फिजिक्स क्लास है। क्या था बेटा तुम्हारे जो तुम्हारा व्हाट्सएप किससे है, कौन है एडेड क्लास में, मम्मी का या पापा का एडेड है। मम्मी। मम्मी ने देखा था, मैंने चेक किया था, मम्मी ने देखा है। हाँ, उन्होंने मुझे बोला नहीं था। हाँ माइट भी भूल गई होंगी, नो इश्यूज, होता है कभी कभी, है ना। ठीक है। चलो हाँ देखो क्या हो रहा है सिद्धार्थ, यहाँ देखो 1 किलोवाट आवर लिखा हुआ है ना। यस मिस। अब 1 किलोवाट आवर हमें क्या लिखना है, तुमने ट्राई किया, बहुत बहुत अच्छी बात है। अब देखो 1 किलोवाट आवर इज इक्वल्स टू, हमें प्रूफ करना है 3.6 इंटू 10⁻6 जूल, ये प्रूफ करना है ना। यस मिस। देखो हम लोग लिख सकते हैं पावर इक्वल्स टू वर्क डन बाय टाइम होता है। यस मिस। अच्छा पावर का यूनिट क्या है वॉट, वर्क डन का यूनिट क्या है जूल, टाइम का यूनिट क्या है सेकंड, तो लिख सकते हैं वॉट इज इक्वल्स टू जूल बाय सेकंड, और जूल पर सेकंड लिख सकते हैं। यस मिस। ठीक है, 1 किलोवाट को लिखते हैं हम लोग 1000 वॉट, 1 किलोवाट इज इक्वल्स टू 1000 वॉट। ठीक है, 1 आवर को लिख सकते हैं 3600 सेकेंड, 60 इंटू 60, वही तो हुआ 3600। यस मिस। ठीक है, अब ये सारा पॉइंट छोड़ करके अब आते हैं यहाँ से सीधा यहाँ, एक 1 किलोवाट आवर, इसको लिख सकते हैं 1 किलोवाट इंटू 1 आवर, यस लिख मिस। सकते हैं ना, वही तो है। अब 1 किलोवाट को मैंने लिख दिया 1000 वॉट, 1 आवर को 1 आवर छोड़ दिया। अब नेक्स्ट लाइन में क्या किया, 1000 वॉट को वॉट की जगह मैंने लिख दिया जूल बाय सेकंड, दिस लाइन जूल बाय सेकंड हो गया 1000 जूल बाय सेकंड, और 1 आवर को लिख दिया 3600 सेकंड, 3600 सेकंड, सेकंड कैंसिल हो गया, तो आया बचा क्या, सिर्फ जूल बचा। फिर आया 3600 इंटू 1000, 3600 इंटू 1000 जूल बचा सिर्फ मेरा, और जीरो कितने हैं 1 2 3 4 5 जीरो हुआ, और एक मैं यहाँ पॉइंट लगाऊंगी तो आएगा एक और जीरो, तो इसको लिख सकते हैं 3.6 इंटू 10⁻6 जूल आया। 1 किलोवाट आवर इज इक्वल टू 3.6 इंटू 10⁻6 जूल। सिद्धार्थ मिस वो लास्ट पार्ट थोड़ा दोबारा। लास्ट पार्ट यहाँ से, इस लाइन से, नो मिस, पिछले लाइन से। ये लाइन से। यस मिस। हाँ देखो 1000 वॉट को क्या लिख सकते हैं, वॉट को मैंने क्या लिखा है जूल बाई सेकंड लिखा है यहाँ पर, स्क्रीन पे यस। देखो जूल बाई सेकंड लिखा है, तो मैंने क्या किया 1000 वॉट, वॉट की जगह जूल बाई सेकंड लिख दिया, जूल बाई सेकंड वी कैन राइट जूल वॉट एज जूल बाई सेकंड, वॉट एंड जूल बाई सेकंड आर द सेम थिंग। और 1 आवर को मैंने क्या किया, 1 आवर का यहाँ 3600 सेकंड लिख रखा है, तो 1 आवर आई हैव रिटन एज 3600 सेकंड। ओके यस मिस। ओके, तो अब क्या किया, सेकंड गेटिंग कैंसल्ड, इट इज इन डिनोमिनेटर, इट इज इन न्यूमरेटर, दोनों ने कैंसिल आउट हो गया दोनों यहाँ पर, तो बचा कितना 3600 बचा मेरा, फिर बचा क्या 1000 बचा इंटू 1000 बचा, और यहाँ यूनिट में क्या बचा, ओनली जूल लेफ्ट ओवर है मेरा, आई हैव रिटन जूल इन दिस नेक्स्ट लाइन। क्लियर यस मिस। क्लियर, और उसके बाद ये वाला लाइन बताओ कैसे आया, नो मिस, समझ में आ गया। वो समझ में पूरा क्लियर हो गया तीनों बच्चों को। यस मैम। यस मैम। कोई पहले डाउट, कुछ सुना है? नो मैम। फिर से बोलो सिद्धार्थ। बस इसके पहले कुछ आपने पढ़ाया? नहीं बस ये पहला पढ़ा रही हूँ, यस पहला मिस। है, नोट डाउन करो इसको फटाफट, जल्दी से नोट डाउन करो।
हो गया तीनों को नोट डाउन? Yes, ma'am. Yes, ma'am. सिद्धार्थ, सिद्धार्थ, Miss, 1 minute. ओके, जल्दी जल्दी बेटा, पास। मैं तब तक एक क्वेश्चन दे रही हूँ, सारे लोग नोट डाउन करो क्वेश्चन। आई एम सॉल्विंग द न्यूमेरिकल्स ऑफ दिस चैप्टर, ओके। आई होप कि सबको क्लियर हो। अच्छा मुझे बताओ तो, श्वेता बताओ, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला। Yes, ma'am. काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला बोलो बेटा जल्दी। Half mv square. वेरी गुड। आशीष, पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला बोलो। MgF. आशीष, mg F. f, व्हाट इज f? MgH. Sorry, ma'am. हाँ, mgh, वेरी गुड। सिद्धार्थ, मुझे पावर का फॉर्मूला बोलो। Miss, power is equal to watt by time. वॉट बाय टाइम, अच्छा ठीक है। श्वेता मुझे बताओ कि 1 हॉर्स पावर इक्वल्स टू कितना वॉट होगा? Yes, ma'am. 1 हॉर्स पावर इज इक्वल टू हाउ मेनी वॉट? वॉट 746. 746। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। Thank you. रेस्ट। What is the law of conservation of energy? Ashish, please help me with it. मैं भूल गई, What, जरा ma'am? बताना तो आशीष। What is the law of conservation of energy? What is? Give me the statement. Anyone? Miss, Miss, energy can neither be created nor be destroyed. It can only be transformed from one form to another. Very good, Siddharth. Very good. चलो, very good. चलो, let's start some numericals, okay? मैं dictate करूँ या मैं लिख दूँ? बोलो। चलो मैं लिखती हूँ। डिक्टेट करूँ? लिखो। Yes. A force of 200 Newton. एक सेकंड, हमने वर्क एनर्जी पावर कर रहे हैं ना हम लोग, ये चैप्टर का नाम तो वर्क एनर्जी पावर है ना? Yes, ma'am. लिखो, a force of 200 Newton moves a body through a distance of, a force of 200 Newton moves a body through a distance of 2 meters in the direction of the force. Calculate the work done by the force. मुझे आंसर चैट बॉक्स में भेजोगे सारे बच्चे। A force of 200 Newton moves a body through a distance of 2 meters in the direction of force. Calculate the work done by the force. Ma'am, can you repeat the question? A force of 200 Newton moves a body through a distance of 2 meters in the direction of the force. Calculate the work done by the force. जल्दी, क्वेश्चन हुआ सबका लिखना? Yes, ma'am. हाँ, सॉल्व करके भेजो आंसर चैट बॉक्स में। Yes, ma'am. आई एम वेटिंग। सिद्धार्थ, वेरी गुड।
श्वेता, श्वेता एक काम करो, यूनिट जरा सही करो, ओके मैम। यूनिट एक बार चेक करो, गलत नहीं है यूनिट, बट आई वांट द स्टैंडर्ड यूनिट। वेरी गुड, वेरी गुड। आशीष, वेटिंग फॉर योर आंसर, आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर आशीष। नहीं बन रहा तो बोलो, मैं बनाऊं। नहीं बन रहा मैम। नहीं बन रहा, वेरी गुड, कोई बात नहीं। क्या बोला है देखो, फोर्स बोला है हम लोगों को, फोर्स कितना बोला है, 200 न्यूटन बोला है ना। डिस्टेंस कितना बोला है, 2 मीटर। हमें निकालना क्या है, वर्क डन निकालना है। वी डोंट नो द वर्क डन, राइट। व्हाट वी नो, वर्क डन इज इक्वल्स टू फोर्स इनटू डिस्टेंस, होता है ना ये फॉर्मूला। तो वर्क डन कितना Yes होगा, मैम। 200 इंटू 2 जूल, क्योंकि न्यूटन है और मीटर है, तो न्यूटन इंटू मीटर इक्वल्स टू जूल। So 202 is equals to 400 joule. As simple as that. Okay? Okay मैम। Okay, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। मैं एक काम करती हूँ, लिख देती हूँ, पता है प्रॉब्लम हो रही है बताने में। दिख रहा है सबको क्वेश्चन? यस मैम। चलो सॉल्व करो। फटाफट, फास्ट स्टूडेंट। कौन भेजा, श्वेता ने भेजा है। वेरी गुड, वेरी गुड श्वेता, वेरी गुड। थैंक यू मिस। एक बात बताना, तुम लोग कॉपी में पूरा लिख रहे हो तो, नोट डाउन कर रहे हो तो सारा? यस मैम। वेरी गुड, वेरी गुड। क्वेश्चन एंड आंसर सारा ही नोट डाउन करना, आज तीनों लोग भेजेंगे नोट्स क्लास में। ओके मैम। Ashish, Shweta, and Siddharth. I want each and every numericals what I am making you solve today in the class. You will send me in the group pictures click करके, okay? Yes, miss. ओके मैम। सिद्धार्थ कुछ बोल रहा है, बोलो। Miss, I said yes, miss. अच्छा, ओके ओके, चलो। आशीष, हुआ ये बनना चाहिए। Yes मैम, I sent। तुमने कहाँ भेजा है? सेंड टू PCMB3, send it to me. I am PCMB3. भेजो। बेटा ऐसा पॉइंट क्यों आ रहा है, ये पॉइंट क्यों आ रहा है? कैलकुलेशन में प्रॉब्लम कर रहे हो, देखो पॉइंट नहीं आएगा, पॉइंट नहीं Yes आएगा मैम, yes बेटा। मैम, yes मैम। कितना आएगा? 2704 आएगा सिर्फ। Yes मैम। चलो ठीक है, नेक्स्ट चले। Yes मैम। हम्म
दिख रहा है क्वेश्चन? बनाओ। क्या वो क्वेश्चन नहीं दिख रहा है क्या? दिख रहा है मैम। बनाओ फटाफट, जल्दी जल्दी आंसर भेजो। आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर। फास्ट सॉल्व करोगे तो बहुत सारे न्यूमेरिकल्स करेंगे हम लोग। वेरी गुड। कौन भेजा ये? सिद्धार्थ। वेरी गुड वेरी गुड। बड़ा जल्दी बना दे सिद्धार्थ, क्या बात है। वेरी गुड, वेरी मच इम्प्रेस्ड। ही हैज स्टडीड हार्ड, है ना श्वेता? वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। तुम लोगों ने घर में जाके पढ़ाई की थी क्या फिजिक्स की? यस मैम। इस वजह से बन रहा है, इस वजह से सवाल बन रहा है। आशीष इतना लेट क्यों हो रहा है बेटा? व्हाई सो लेट? देखो, your fellow mates are sending the answers very quick and smartly. Can you hear me, Ashish? Yes, ma'am. बन रहा है? Yes, ma'am. ट्राई Trying. करो। हाँ हाँ ट्राई करो फटाफट। जब इजी है, हार्ड नहीं है। देखो क्या है, फोर्स दे रखा है ना, मैं बता रही हूँ कैसे करना है तुमको। ट्राई। फोर्स क्या होता है? m इंटू जी होता है, होता है। Yes, ma'am. तो मास इंटू जी, तो मास मुझे दे रखा है 50 और जी कितना है मेरा? 10 दिया हुआ है। Yes, 10 ma'am. कितना होता है? 10 ग्रेविटी कितना होता है? m इंटू जी। ग्रेविटी की वैल्यू कितनी होती है? I'm into G. एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू मैंने लिखाई थी 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। लिखाया था कि नहीं क्लास में? Yes, ma'am. अरे यहाँ, अच्छा यहाँ पे दे भी रखा है क्वेश्चन में, देखो दे रखा है इफ फोर्स ऑफ ग्रेविटी ऑन 1 kg मास इज 10 न्यूटन। तो 10 न्यूटन वाली वैल्यू दे रखी है हमारी। तो देखो 50 इंटू 10 कितना होगा? फोर्स आएगा 500 न्यूटन Yes, ma'am. Yes, आएगा। ma'am. फोर्स आ गया और डिस्टेंस मुझे 3 मीटर दे रखा है। तो वर्क डन क्या करेंगे? एफ इंटू डी। 500 इंटू 3 कितना आएगा? 1500। 1500। नहीं समझ में आया तो बोलो मैं बनाऊं। मैम ये आपने जो डिस्टेंस वाला बोला वो नहीं समझ में आया। डिस्टेंस वाला बोला मतलब कि देखो पहला वाला क्या है? F इज इक्वल टू एम जी होता है। देखो लिखाया था मैंने, कब लिखाया था मुझे याद नहीं है। श्वेता एक बार Yes, देख ma'am. के बताना कब लिखाया था। जी इज द एक्सीलरेशन। हाँ, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी वाले फॉर्मूला में मैंने ये लिखवाया था। मुझे फोर्स निकालना है। एम दिया है मेरा 50, दिया है ना 50 केजी इंटू जी कितना है मेरा? क्वेश्चन में देखो बोल दिया 10 न्यूटन है। 10 तो 15 टू 10 कितना होता है? 500 न्यूटन आ गया मेरा 500. फोर्स। Yes, ma'am. और डिस्टेंस मुझे दे रखा है 3 आई गेस दिया। कितना दिया? 3 मीटर। तो Yes, ma'am. तो ये और क्या निकालने के? W इज इक्वल टू F इंटू एस हो जाएगा। फोर्स मेरा 500 इंटू 3 1500 आएगा। मिस ये ग्रेविटेशनल Yes, ma'am. पोटेंशियल एनर्जी भी है? नहीं है, अभी कहाँ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है। हाँ इसमें, इस ऑब्जेक्ट में जो एनर्जी स्टोर्ड है ना रेस करने के बाद आफ्टर इट इज अटेनिंग एनी हाइट, उसमें ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ही है। ठीक नो है? मिस, मैं कह रहा हूँ 1500 जूल जो आंसर निकला है वो वर्क डन है। तो हम हाँ इसको ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी भी तो बोल सकते हैं। हाँ यही जो वर्क डन होगा ना, ये जो वर्क डन है, दिस वर्क डन 1500 जूल विल बी स्टोर्ड इन द बॉडी एज द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। Exactly, you can say that the potential energy of the body at that height will be 1500 joule. Okay. यस मिस। So that is stored in the body as a form of potential energy, gravitational potential energy. चलो आगे बढ़े। यस मिस। Okay. It's mismatching. I don't know why. So. Sorry. चलो
नेक्स्ट क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन कर लिया ना हम लोगों ने। 4th क्वेश्चन करो, लिखो। निकालो। वेटिंग फॉर योर आंसर। अच्छा, आंसर सिद्धार्थ, वेरी गुड। सिद्धार्थ इज वेरी गुड। सिद्धार्थ, Excuse me, Yes, miss. ma'am. हाँ हाँ आशीष बोलो। Ma'am, can you show the previous page once again? Previous page was like, was it this? Yes, ma'am. मिस आप कुछ कह रही है? हाँ, तो मैं पूछ रही हूँ बेटा, तुम्हारी बुक कहाँ है? Okay, ma'am. मिस बुक तुम्हारे पास है? एक मिनट। अच्छा सुनो 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 सिद्धार्थ, सुनो, ले आने की जरूरत नहीं है। यस मिस। मेरी बात सुनो। तुम्हारा नेक्स्ट डे हम लोग कौन सा चैप्टर शुरू करेंगे? मैटर। मैटर करने वाले हैं ना? यस नहीं, फिजिकल क्वांटिटीज एंड मेजरमेंट मुझे लगता है चैप्टर का फिजिकल क्वांटिटी, मतलब इससे प्रीवियस चैप्टर है ना वो? सेकंड चैप्टर है। हम लोग अभी जो कर रहे हैं वो 3rd चैप्टर है ना? 4th है। एक सेकेंड, द थिंग्स आर गेटिंग वेरी कॉम्प्लिकेटेड। लेट मी नो द फर्स्ट चैप्टर कौन सा? फर्स्ट चैप्टर क्या है? फर्स्ट चैप्टर मैटर है। मैटर है, वो हो गया है कि मुझे कराना है? नो मिस कराना है। वो कराना है, ओके। मैटर कराना है। सेकंड क्या है? सेकंड फिजिकल है क्वांटिटी फिजिकल क्वांटिटीज। यस मिस। एंड मेजरमेंट, ये भी मुझे कराना है। यस मिस। 3rd हो गया है और 4th हो गया, यही तो? यस मिस। हाँ, प्रेशर का चैप्टर हो गया है और ये एनर्जी चल रहा है। इसका मतलब प्रेशर वाज द 3rd चैप्टर एंड एनर्जी वाज द 4th चैप्टर, राइट? यस मिस। ओके, चलो। तो एक काम, अच्छा तीनों का आंसर आ गया, 800 800 800, वेरी गुड वेरी गुड। चलो मैं नेक्स्ट क्वेश्चन देती हूँ। उससे पहले मुझे कराना है मैटर और मुझे कराना है फिजिकल क्वांटिटी। ओके, पहले करते हैं मैटर, उसके बाद फिजिकल क्वांटिटीज करेंगे। लेट मी फिनिश द मैटर, आई ट्राई टू फिनिश इट इन द 1 डे। तो मैटर का सिद्धार्थ एक काम करना बेटा, फर्स्ट पेज जो है, तो चैप्टर का फर्स्ट पेज, ओनली द फर्स्ट पेज, क्लिक द पिक्चर एंड सेंड इट इन द ग्रुप। मिस मैटर। हाँ मैटर का, मैं मैटर कराऊंगी नेक्स्ट डे। ओके? यस मिस। हाँ, तो फर्स्ट चैप्टर का फर्स्ट पेज मुझे क्लिक करके एक बार ग्रुप में भेज देना, मैं देख लूं कि तुम्हारा मैटर शुरू कैसे है। ठीक है? यस फिर मिस। मैं अपने अपने हिसाब से पढ़ा दूंगी। ओके चलो, अभी बुक लाने की कोई जरूरत नहीं है। मतलब ये वाला क्वेश्चन सबका क्लियर हो गया है नहीं? आगे बढ़ते हैं। आगे क्या बढ़ेंगे? 800 आ गया सबका। तो 5th नंबर क्वेश्चन करते हैं। बॉडी ऑफ मास 5 kg
taken from a height of 3 meter to 6 meter. Find the दिख रहा है क्वेश्चन सबको? यस मिस। फटाफट बनाओ जल्दी। Waiting for your answers. Shweta, very good. Siddharth, very good. Ashish is left. तो गलत हो गया, थोड़ा सा गलत हो गया। क्या पूछ रहा है देखो, इंक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी बोल रहा है। इंक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी विल बी mgh2 माइनस mgh1। आशीष फिर से बनाओ। इंक्रीज, इंक्रीज मतलब कितना इंक्रीज हुआ, पहले कितना था बाद में कितना हुआ, माइनस पहले कितना था। बनाओ फिर से। मैम क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा। क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा। देखो क्या बोल रहा है, बॉडी है 5 किलो का उसका मास है, इज टेकन फ्रॉम अ हाइट ऑफ 3 मीटर टू 6 मीटर। मतलब एक 5 किलो का एक बॉडी है, ठीक है। दिस इज द बॉडी, दिस डिस्टेंस वाज 3 मीटर। पहले ये 3 मीटर पे था, अब ये पहुंच के गया 5 मीटर पे। ये 5 मीटर पे पहुंच गया। यहाँ से उसको उठा करके यहाँ पर लेकर जाया गया है। अब पूछ रहा है कि यहाँ से यहाँ ले जाने में पोटेंशियल एनर्जी में इंक्रीज कितना हुआ। तो पोटेंशियल एनर्जी एट 3 मीटर कितना होगा, mgh1 विल बी, m कितना है 5 इंटू g कितना है 10, h1 कितना होगा 3, 150 जूल होगा ये। फिर पोटेंशियल एनर्जी एट 5 मीटर विल बी mgh2, m है तुम्हारा 5 इंटू 10 इंटू 5 मीटर, 5 है 25, 250 जूल होगा। देयरफॉर इंक्रीज मतलब पोटेंशियल एनर्जी ऑफ 5 मीटर माइनस पोटेंशियल एनर्जी ऑफ 3 मीटर। 3 मीटर कितना होगा 250 माइनस 150। मैंने कुछ गलत किया है क्या? यस मिस, वो 6 मीटर है, 5 मीटर नहीं है।
कहाँ पर? अच्छा अच्छा अच्छा, ये 6 मीटर दिया हुआ है, ये 6 है। अच्छा 5 6 30 होगा ना यहाँ पे, दैट विल बी 300। ये 6 मीटर, ओके ओके 6 मीटर, so that will be 300 minus 150 joule is equal to 150 joule। आशीष समझ में आया? Yes, ma'am. नहीं समझ में आया बोलो, कहाँ समझ में नहीं आया? Ma'am, समझ में आ गया. पक्का? Yes, ma'am. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखे। Yes, ma'am. नेक्स्ट क्वेश्चन चलो हाँ, लिखो। जो मेरी आवाज आ रही है? Yes, ma'am. चलो सॉल्व करो इसको। इसमें तो कुछ करना नहीं है। श्वेता ने मैसेज किया, वेरी गुड। आई गेस सबका मैसेज आ जाना चाहिए। श्वेता वेरी गुड वेरी गुड। Thank you, ma'am. बाकी लोग क्या कर रहे हैं? सिद्धार्थ, आशीष, इसमें कुछ करना ही नहीं है। करना क्या है इसमें? ये तो क्वेश्चन देख के आंसर निकल जाएगा। वेरी सिद्धार्थ, आशीष वेरी गुड। सिद्धार्थ को क्या हो गया? सिद्धार्थ यस मिस, बना? समझ नहीं आया। बेटा तुम्हें जो डेटा दे रखा है ना, मास दिया है 4 किलो, हाइट दिया है 2.5 मीटर दिया है ना, तुमको ये समझ में नहीं आ रहा है कि हाउ मच एनर्जी डज इट पजेस एट एनी इंस्टेंट? ये लाइन समझ में नहीं आ रही है ना? इसका मतलब है कि उसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी है, क्योंकि देखो हाइट दे रखा है ना, हाइट है, इसका मतलब अभी तुम्हें अगर स्पीड दे रखी होती तो तुम लोग निकालते काइनेटिक एनर्जी, बट इसमें इन लोगों ने स्पीड दिया नहीं है, इसमें दिया है हाइट। हाँ तो वही समझ नहीं आ रहा था, वेलोसिटी क्या होगा। वेलोसिटी क्यों होगी? तुमने तो हाइट दे रखा है ना, इंस्टेंट पूछा है। तो मैंने क्या बताया कि काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का सम हमेशा इक्वल ही होगा हर पॉइंट पे। तो मुझे अगर वेलोसिटी नहीं पता है तो हम पोटेंशियल एनर्जी निकाल लेंगे, सिंपल। फटाक से निकालो पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी इस केस में। बस निकल गया। कितना बोलो? 100। हाँ वेरी गुड, हो गया 100 हो गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। कितना नंबर क्वेश्चन होगा ये? 4 5 6 7 क्वेश्चन होना ये, क्वेश्चन 7 आई गेस, राइट?
Yes, miss. कंटेनिंग है वो। हाँ, मैम आपका आवाज बहुत कम आ रहा है। आवाज मेरी अभी ठीक आ रही है आवाज? मिस फिर से कम आ रहा है आवाज। बेटा गर्मी में बिठाओगे क्या मुझे? पंखा कम करना मैम पड़ेगा। हम फिर से ज्वाइन करें क्या? हाँ करो एक बार। बाकियों को आवाज आ रही है? Yes, ma'am. Yes, miss. हाँ तो श्वेता बेटा तुम फिर से ज्वाइन करो एक बार। बनाओ। वेटिंग फॉर योर आंसर। श्वेता ने मैसेज किया है, वेरी गुड। थैंक यू। वेरी गुड। बाकी लोग सिद्धार्थ। हाँ सिद्धार्थ वेरी गुड डन। वेरी गुड। आशीष बेटा कुछ करना ही नहीं है फॉर्मूले में, बस पुट करना है, पुटिंग द वैल्यू एंड गेटिंग द आंसर। वी हैव टू डू दैट ओनली। करो आशीष। कैन यू हियर मी? Yes, miss. आशीष कैन यू? आशीष 1 0 मिसिंग है बेटा, 1 0 मिसिंग कर दिया। देखो कहाँ मिस किया है। Yes, क्या क्या ma'am. I know मल्टीप्लाई it's किया? 5,000. I know. हाँ मैम वो हाँ गलती तो से लिखा सेंड हो है। गया। हाँ चलो ठीक है, इसका मतलब सबने कर लिया। आई नीड नॉट सॉल्व इट। डू आई नीड टू सॉल्व इट? नो मिस। नो। No, ma'am. सेवेंथ क्वेश्चन हो गया। अब 8th क्वेश्चन करते हैं। व्हाट इज आवर 8th क्वेश्चन? क्या हो गया? देरी क्यों हो रही है आंसर में? श्वेता ने किया है। वेट लेट मी चेक द आंसर। हाँ श्वेता वेरी गुड।
वेरी गुड। सिद्धार्थ, वेरी गुड। सिद्धार्थ और श्वेता का हो गया। वाई आशीष, हमारा क्यों नहीं हुआ? फास्ट, कम ऑन, डू इट। It's just putting the value and getting the answer, nothing else. If you remember the value, the solution would be the easiest one. आशीष गलत है, क्यों 30 Yes, क्यों ma'am, आएगा बताना? this is kind of confusing. हाँ बोलो, क्या कंफ्यूजन है इसमें? देखो क्या बोला है। Ma'am, ये लास्ट में यहाँ पे लिखा हुआ है what is the kinetic energy? हाँ, हमें काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या पता है? व्हाट डू वी नो अबाउट काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू हाफ mv स्क्वायर। हाँ, डू यू नो? yes ma'am, yes अब ma'am. अब यहाँ हाफ इनटू व्हाट इज द मास दैट इज प्रोवाइडेड? Ma'am, बोलो। 20 kg. 20। व्हाट इज द v मतलब स्पीड, व्हाट इज द स्पीड? Ma'am, 10 10 meter की per second. हाँ, तो 10 का स्क्वायर होगा यहाँ पर, Yes ma'am. होगा हाफ इंटू 20 इंटू 10 इंटू 10, यही Yes होगा ma'am. ना? तो 2 10 20 कितना है? 10 इंटू 10 इंटू 10, दैट वुड बी 1000 जूल। Yes ma'am. मिस हमें न्यूटन में कन्वर्ट नहीं करना है, क्या? जो किलोग्राम में है वो न्यूटन में कन्वर्ट नहीं करना है। न्यूटन क्यों करना है? मास तो हमेशा केजी में ही रहता है ना। मास इज नेवर इन न्यूटन, न्यूटन तो फोर्स का यूनिट होता है ना। मिस मतलब मास इनटू मतलब mg नहीं करना है, वेट नहीं निकालना है, सिर्फ मास में ही करना है। नहीं, वेट क्यों निकालना है? ये तो दे रखा है ना कि मास ऑफ द बॉडी, और हम लोग यहाँ m लेते हैं, m मतलब मास। वेट विल बी इन न्यूटन ना, एंड दे आर प्रोवाइडिंग अस द मास। उन्होंने क्वेश्चन में मेंशन कर दिया है कि मास है बॉडी का। अगर वो कहते ना कि द वेट ऑफ द बॉडी इज, तो फिर आप वहां से निकालते कि वेट के बाद हम लोग मास वहां से निकालेंगे, W इज इक्वल टू m इंटू जी। समझ में आया? उन लोगों ने तो मास दे दिया है और हमारे फॉर्मूले में भी मास है, तो हमें कुछ करना ही नहीं है। समझ में आया? यस मिस। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करें। Yes, miss. यस, चलो लेट्स कॉल द नेक्स्ट क्वेश्चन। वी हैव डन द 8th क्वेश्चन, राइट? Let's do the ninth one. Ninth one. देखो एक बार ध्यान रखना इस क्वेश्चन में, यहाँ 40 kg दिया है, सॉरी 40 ग्राम दिया है, kg नहीं दिया है। And the SI unit is kg and SI unit is joule. So be very careful while solving this question. Am I getting any answers? No, you're not yet.
सो गए क्या सारे? नो मैम। तो बनाओ, फटाफट बनाओ। मैं हिंट दे दूं? नो मिस, बन गया है। बन गया, चलो जल्दी भेजो। अरे चेक करने दो मुझे। आशीष ने भेजा है। आशीष। एक्सक्यूज मी मैम। हाँ, सिद्धार्थ का सही है। सिद्धार्थ गलत है, सिद्धार्थ गलत है, सिद्धार्थ का भी गलत है, आशीष का भी गलत है। श्वेता का सही है। वेरी गुड, वेरी गुड। हाँ बोलो आशीष, बोलो। आशीष एंड सिद्धार्थ, यू गाइस आर रॉन्ग। सिद्धार्थ, तुम जो आंसर लेकर आए हो ना, व्हाट यू हैव रिसीव्ड, what you have texted me, that is the value of v square. You need to square root this value to find the value of v, means velocity. You have given me the value of speed square, matlab v square. You need to give me the answer of v, so you need to square root it, because the formula says that the kinetic energy is half mv square. चेक करो इसको एक बार। श्वेता इज राइट, शी इज वेरी स्मार्ट। चलो बाकी लोग भेजो आंसर। सिद्धार्थ एंड आशीष, आई एम वेटिंग। सिद्धार्थ, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। दिस बॉय नेल्ड इट दिस टाइम। चलो आशीष। नहीं बन रहा है, मैं बना दूं? हेलो मैम। मैं बना दूं? मैम मैंने आपको आंसर भेज दिया था। वो गलत था बेटा, जो भेजा था वो गलत था। अच्छा, वो ना मुझे साउंड नहीं आ रहा था, इसलिए मैं वापस ज्वाइन। अच्छा, तो मैं बना दूं फिर से वापस से? यस मैम। ये क्वेश्चन मैं बना देती हूँ। देखो क्या बोला है। मास कितना है? 40 ग्राम है ना। इसको अगर हम लोग क्या करना पड़ेगा, इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा। we cannot use 40 ग्राम, we need to convert it into kg ना, in SI unit, है कि नहीं? यस मैम। आशीष, आशीष का है? यस मैम। तो इसको केजी में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना होगा? मैम उसको 100 से डिवाइड करना 100 पड़ेगा। से? 100 से? सॉरी मैम, 10 से। 10 से? यस मैम। 1000 से? चेक करो, 1000 से। केजी से अगर, सॉरी मैम, सॉरी, सॉरी। ग्राम से केजी में कन्वर्ट करेंगे तो इनटू 1000 करते हैं हम लोग। ये आ गया मेरा मास। मुझे काइनेटिक एनर्जी कितनी दे रखी है ऑब्जेक्ट की? 200 जूल दिया है ना। तो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू हाफ mv स्क्वायर, है ना। और काइनेटिक एनर्जी कितना है? 200 इज इक्वल्स टू हाफ into 0.04 into v square. We don't know the value of v square. We need to find the value of v. ठीक है, यहाँ से कैंसिल आउट करेंगे तो ये आएगा 0.02, होगा ना? होगा? यस मैम। v square is equal to 200 by 0.02. इसको लिख सकते हैं 200 into 100 by 2, यहाँ पर ऊपर नीचे दोनों 100 से मल्टीप्लाई कर दिया, इंटू 100, इसका पॉइंट चला गया, हुआ 2 से काटे, यहाँ 100 आया, तो v स्क्वायर इज इक्वल्स टू 100 इंटू 100, और v इज इक्वल्स टू अंडर रूट 100 इंटू 100
तो बाहर निकल के क्या आएगा, एक आएगा, बाहर निकल के एक आएगा। तो आंसर विल बी v इक्वल्स टू 100 मीटर पर सेकेंड। आशीष समझ में आया? Yes, ma'am. पूरा क्लियर? Yes, ma'am. कोई डाउट? No, ma'am. बोलो कहाँ डाउट, बोलो 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 कहाँ डाउट है, बोलो, मैं दोबारा समझाऊंगी, बोलो। अरे आशीष, Yes, ma'am. कोई डाउट? No, ma'am. I said no doubts. अच्छा चलो, कितना नंबर क्वेश्चन हो गया ये हम लोग का? 9th हो गया ना? Yes, miss. चलो चलो, लेट्स मूव ऑन टू द 10th क्वेश्चन। व्हाट द 10th क्वेश्चन इज, फाइंड द increase in kinetic energy of a body of mass 500 grams when its speed increases from 2 meter per second to 4 मीटर पर सेकेंड। देखो सेम क्वेश्चन है, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी वहां था, यहाँ पर चेंज इन काइनेटिक एनर्जी है, और यहाँ पर भी मास ग्राम में है, ध्यान रखना। द मास इज इन ग्राम। You need to find the kinetic energy in both the cases for 2 meter per second and then 4 meter per second and find the change. मतलब you need to subtract them. अरे क्या हो गया, आंसर इतना लेट क्यों आ रहा है? मैम बना रहे। जल्दी बनाओ। सिद्धार्थ, वेरी गुड। सिद्धार्थ वेरी गुड, वेरी गुड। सिद्धार्थ का बन गया। श्वेता वेरी गुड। थैंक यू। श्वेता और सिद्धार्थ का हो गया, आशीष बच गया है। Ma'am, can you explain this? Definitely I can. See, we have two velocities, na? Two speed. First is for 2 meter per second and second is for 4 meter per second, right? ठीक है, एक काम करते हैं, ऐसे कर लेते हैं। अब मुझे बताओ कि 500 ग्राम को किलोग्राम में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे? 500 डिवाइड बाई 1000 होगा। Yes, ma'am. सॉरी 1000, that will be equal to 0.5 kg होगा। This is done. Mass is
0.5 kg and here also mass is 0.5 kg, right? अब क्या बोल रहा है, मुझे स्पीड पता है, यहाँ v दे रखी है, यहाँ v इतनी है, काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी? इन द फर्स्ट केस दैट वुड बी हाफ mv स्क्वायर, v1 मान लिया, इसको v2 मान लिया, v1 स्क्वायर हाफ इंटू 0.5 इंटू v1 मतलब 2 का स्क्वायर, तो लिख सकते हैं इसको हाफ इंटू 0.5 इंटू 2 इंटू 2, 2 getting cancelled, 5 2s are 10, 10 will be, this will be 1 I guess, है ना श्वेता? 1 आएगा ना, 1 जूल, 1 जूल आया। काइनेटिक एनर्जी इन द सेकंड केस दैट वुड बी हाफ mv2 स्क्वायर हाफ इंटू m कितना है सेम 0.5 इंटू v2 इज 4 मीटर पर सेकेंड, तो 4 इंटू 4, 2 2 सा 4, 5 2 सा 10, 1 हो गया, यहाँ आ गया 4 जूल। therefore increase in kinetic energy will be equal to kinetic energy in second case minus kinetic energy in first case, which is 4 joule minus 1 joule equals to 3 joule। समझ में आया? आशीष समझ में आया? Yes, ma'am. आगे बढ़े। Yes. Yes, ma'am. चलो एक सेकंड, आगे बढ़ रहे हैं। Miss, actually it's 3 p.m. so मेरा क्लास स्टार्ट होने वाला है। मैम कितने बजे से? मैम वो एक्चुअली तो 2:45 से था, बट मैंने मतलब थोड़ी देर के लिए वेट कर लिया। अच्छा एक काम करो, तुम अपनी क्लास ज्वाइन करो, मैं 2 क्वेश्चन और कराऊंगी, वो दोनों क्वेश्चन सिद्धार्थ तुम भेज देना क्लास में, ओके, वो ग्रुप में। ओके मैम, अगर ऐसा है तो कोई बात नहीं, हम अगर 2 क्वेश्चंस ही है तो हम थोड़ा अटेंड कर लेते हैं थोड़ी देर तक और। हाँ बस 2 क्वेश्चन है, इसलिए मैं बोल रही हूँ फटाफट करो, मैं करा देती हूँ उसको। ओके मैम। मींस आई एम हैविंग 13 क्वेश्चंस, ओके, नहीं 13 नहीं 12 क्वेश्चंस ओनली। The boy has to do मैं करूँ या तुम लोग करोगे जल्दी? इस लगेज के बाद आपने क्या लिखा है? लगेज 222, ओहो सॉरी 2। यस मिस। एक्सक्यूज मी मिस। हाँ बोलो। मिस इसमें मतलब एक्चुअली है कि आप थोड़ा बता सकते हैं इस क्वेश्चन में? देखो क्वेश्चन में बोला है हैज टू डू 300 जूल ऑफ वर्क, मुझे वर्क डन पता है, मुझे टाइम पता है, टाइम दिया है 0.5 मिनट,
मुझे टाइम पता है, वर्क डन पता है। अब मुझे निकालना है पावर। तो पावर क्या होता है? वर्क डन बाय टाइम। तो वर्क डन मतलब 300 जूल डिवाइड बाय मुझे जो टाइम दे रखा है वो करना है। लेकिन टाइम देखो मिनट में दिया है और हमें टाइम यूज करना पड़ेगा एसआई यूनिट में जो सेकंड में है। तो पहले जो 0.5 मिनट है उसको सेकंड में कन्वर्ट करो, कितना आएगा? कितना आएगा बोलो? हाँ सही है। किसने मुझे आंसर भेजा? हेलो मैम। हाँ बोलो। हाँ श्वेता मैम, सही आप है, क्या बोलो। पूछ रही थी? मैं पूछ रही हूँ टाइम को मैं 0.5 मिनट को अगर मैं सेकंड में करूंगी तो आंसर कितना आएगा? मैम देखो बेटा देखो, मैं कर रही हूँ ये सवाल, मैं करती हूँ। श्वेता का आंसर आ गया, मेरे को करते रही। वर्क डन दिया हुआ है 300 जूल, टाइम दिया हुआ है 0.5 मिनट। इसको सेकंड में करने के लिए लिख सकते हैं 0.5 इंटू 60 सेकेंड होगा। यस मैम। मिनट को सेकंड में करते हैं तो 60 से मल्टीप्लाई करते हैं ना, यस तो ये मैम। यस आएगा मैम। 30 सेकेंड। तो पावर इज इक्वल टू वर्क डन बाई टाइम। वर्क डन इज 300 बाई 30 वॉट। 0 0 कटिंग कैंसिल, 3 10 वॉट। आया आंसर? यस मैम। सिद्धार्थ इतना वॉट कहाँ से आएगा? सिद्धार्थ सिद्धार्थ मिस सिद्धार्थ। सॉरी मिस। हाँ समझ में आया, मैंने बना दिया देखो स्क्रीन पे। स्क्रीन पे देखो बेटा, रिप्लाई करो। हेलो, मेरी आवाज नहीं आ रही क्या बच्चों? यस मिस। यस मैम। हाँ सिद्धार्थ स्क्रीन पे देखा, समझ में आया? यस मिस। चलो आगे चले। यस मिस। ओके चलो 11 12 वन मोर क्वेश्चन, एक मोर जल्दी से इसको करना ये वाला। ओ गॉड, हीटर ऑफ मैनेज करना बच्चा लोग, मैंने टेढ़ा लिख दिया। किलो वॉट है ये, ध्यान रखना। देखो क्या बोला है, मैं बना दे रही हूँ। मैं बनाऊँ या तुम लोग बना रहे हो? मिस बना रहे हैं। जल्दी बनाओ। आशीष बन रहा है क्या? मैम आप बस बता दीजिए एक बार कि इसमें मतलब है क्या? देखो पावर दिया हुआ है ना 3 यस किलो मैम। वॉट। किलो वॉट को वॉट में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे? 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे। वी यस मैम। ऑलवेज नीड टू यूज इन एसआई यूनिट। तो 3 को 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे, आ जाएगा 3000 वॉट। टाइम भी देखो 1 मिनट दिया हुआ है, दैट इज वी नीड टू कन्वर्ट इनटू सेकंड। तो 1 मिनट इक्वल्स टू 60 सेकंड एंड यस वी मैम। नो द रिलेशन पावर इक्वल्स टू वर्क डन बाय टाइम। तो मुझे पावर दिया है, मुझे टाइम दिया है, क्या निकालनी है हमें? वर्क डन निकालना है। क्यों? एनर्जी का मतलब क्या होता है? वर्क डन ही तो होता है। यस मैम। We need to find the work done. So work done will be equal to the energy. तो W is equals to P into T हो जाएगा। W is equals to P by T होता है ना। मुझे P दे रखा है, मुझे सॉरी P is equals to W into T होता है, W by यस T मैम। होता है। मुझे दे रखा है P, मुझे दे रखा है T, तो W is equals to P into T होगा। यस पावर मैम। into टाइम, दिस वर्क डन विल बी इक्वल टू द एनर्जी सप्लाइड। अब निकालो दोनों। ओके श्वेता मैम। का आया है हाँ वेरी गुड श्वेता, गुड डन। श्वेता का हो गया, बाकी सिद्धार्थ
हेलो, हाँ इस आंसर मिला? आंसर, हाँ सही है सिद्धार्थ, आंसर सही है। वेरी गुड। थैंक यू मिस। आशीष, आशीष बचा हुआ है तुम्हारा। मिस मेरा आंसर आपके पास गया? हाँ बोला तो बेटा, सही है। तो मैम वो असली हम मीटिंग लीव कर दिए थे। नहीं नहीं, आंसर तुम्हारा सबसे पहले आया है, सही है आंसर। आशीष बना कि मैं बना दूं? आशीष, इसी इन और क्लास वो है कि लीव कर गया, देखो तो। मैम आई एम देयर। हाँ तो फिर मैम बन रहा है सेंडिंग आंसर। सेंडिंग हाँ सेंडिंग। हाँ 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 भेजो। आशीष गलत है, गलत है, देखो क्या हो रहा है। पावर कितना दिया है? 3 किलोवाट दिया है। इसको यस कर मैम। सकते हैं, 3 into 1000 watt इज इक्वल टू 3000 3000। watt। हो यस मैम। जाएगा। टाइम इज गिवन 1 minute। 1 minute इक्वल टू हाउ मेनी सेकेंड? 60 seconds। 60 seconds. So W is equals to P into T. We need to find the W, means work done, Yes that is ma'am। energy. That will be equal to 3000 into 60. Will be 6 are 18. Or 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4 joule. That will be the energy. ओके मैम। Okay, last question, last question. जल्दी से करते हैं, फटाफट नोट करो सब लोग। बनाओ। बन रहा है, एक एक आंसर भेजो मुझे।
Siddharth has given work done is equals to very good Siddharth. एक्सक्यूज मी मिस। हम्म मिस इसमें मतलब पोटेंशियल एनर्जी और पावर भी फाइंड करना है, तो उसे थोड़ा कैसे करेंगे आप बता सकते हैं? मैं पूरा ही क्वेश्चन कर सकती हूँ। श्वेता का भी वर्क डन सही आया है, पोटेंशियल एनर्जी भी सिद्धार्थ का सही आया है, वर्क डन श्वेता का सही पोटेंशियल आया एनर्जी हो गया, बस वर्क मैं डन बता और रही हूँ। पावर देखो नहीं हुआ। देखो वर्क डन पोटेंशियल एनर्जी कितना है तुम्हारा? मिस पोटेंशियल एनर्जी है मेरा 2000। नहीं बेटा गलत आया है। देखो क्या करते हैं, वर्क डन क्या होता है? वर्क डन इज इक्वल्स टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। सही है श्वेता, दोनों सही है तुम्हारा। होता है ना फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, और लास्ट वाला पावर आया है 3000। हाँ सही है सिद्धार्थ का, तीनों सही है। आशीष यहाँ देखो, वर्क डन इक्वल्स टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट यस होता मैम। है, एफ इज इक्वल्स टू एम जी होता है, पता है एम कितना है? व्हाट इज द मास? मैम 100 मास है 100 kg। 100 इंटू व्हाट इज जी, पावर। श्वेता का भी सही है। चलो इन दोनों का तीनों हो गया। आशीष तुम देखो इधर, ये जी कितना है? 110 दिया हुआ है, दैट विल बी 1000 होगा। यस मैम। 1000 न्यूटन फोर्स हो गया मेरा। यहाँ मैंने फोर्स लिख दिया 1000 न्यूटन इंटू डिस्प्लेसमेंट कितना है, डिस्टेंस कितना है, 60 मीटर होगा। यस मैम। ये है क्वेश्चन में 60 मीटर डीप, ये तो डिस्टेंस है मेरा, होगा। यस मैम। यस मैम। तो आया मेरा 60 के 6 के बाद कितना जीरो, 1 2 3 4, 1 2 3 4, ये आ गया मेरा आंसर। ये मेरा वर्क ओके डन आ मैम। गया। और मेरा फिर अब यू पोटेंशियल एनर्जी कितना आएगा? पोटेंशियल एनर्जी विल बी इक्वल टू एम जी एच। एम जी कितना है? एम जी इक्वल टू 1000 है। एच कितना है? एच इज डिस्टेंस, डिस्टेंस इज 60, दैट विल बी द सेम, होगा। यस मैम। ओके अब बोल रहा पावर, पावर इज इक्वल टू कितना होता है? वर्क डन बाई टाइम। हम लोगों ने वर्क डन कितना निकाला था? ये निकाला था यस मैम। 1 2 3 4 60,000। बाई टाइम। टाइम कितना दिया है? 20 सेकेंड दिया है ना। 1 0 यस 1 मैम। 0 कैंसिल, 2 3 6, 3 के बाद 1 2 3, 3000 3000। वॉट वॉट ओके आया। मैम। यस मैम। क्लियर क्लियर। हाँ सुनो, हम लोगों ने जो क्वेश्चन किया है ना, तुम्हारे एग्जाम्पल्स मैंने सारे करा दिए, जो सॉल्व एग्जाम्पल दिए हैं एक्सरसाइज के बाद, सॉरी चैप्टर के बाद, वो मैंने सारे करा दिए हैं। अब इसके बाद तुम्हारा न्यूमेरिकल्स है और तुम्हारा टेस्ट योरसेल्फ का जितना एक्सरसाइज है, जो अनसॉल्व क्वेश्चंस है, विद अनसॉल्व क्वेश्चंस आल्सो, डेफिनेशंस भी पूछे गए हैं, ठीक है। वो सारे क्वेश्चंस तुम लोग तीनों मुझे मैं मैसेज कर दे रही हूँ कब तक भेजने, मैं ग्रुप में अभी मैसेज कर दे रही हूँ कि कब तक, कितने दिन से पहले मुझे सबमिट करने हैं सारे क्वेश्चन। जब सबमिट नहीं करोगे तो मैं नेक्स्ट क्लास नहीं लूंगी, या फिर मैं गार्जियन कॉल करूंगी। ओके, आई होप ओके यू मैम। गाइस आर क्लियर। ये मैंने सारे लास्ट बार भी क्लियर कर दिया। न्यूमेरिकल्स। हाँ सारे न्यूमेरिकल्स देखो, क्वेश्चन खोल के देखना। मैंने 13 क्वेश्चन थे तुम्हारे सॉल्व एग्जाम्पल्स में, वो 13th मैंने करवा दिए, सारे मैंने करवा दिए हैं न्यूमेरिकल जो सॉल्व थे। जो सॉल्व नहीं है वो सारे करके भेजने हैं, नहीं होते हैं वो मैं बताऊंगी क्लास में, वो मुझसे पूछते हैं, ठीक है। सारे न्यूमेरिकल्स भी है, क्वेश्चंस भी है। जैसे पूछा है कि डिफाइन द टर्म काइनेटिक एनर्जी, तो यू नीड टू राइट व्हाट इज काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। अनसॉल्व जितना भी है, वेदर इट इज डेफिनेशन और वेदर इट इज न्यूमेरिकल, ओके। मैम फिल इन द ब्लैंक वो सब भी कॉपी में लिखना पड़ेगा क्या? हाँ सारा 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 एवरीथिंग एवरीथिंग। मैम क्वेश्चन कॉपी करेंगे क्वेश्चन आंसर्स का कि नहीं करेंगे? क्वेश्चन कॉपी करोगे तो बेटा ज्यादा बेटर होगा, क्योंकि वो तुम्हें बाद में पढ़ने के लिए अच्छा होगा। क्योंकि अब हो सकता है माइट भी अगर ऑनलाइन एग्जाम हो तो तुम्हें फिल इन द ब्लैंक्स में इजी पड़ेगा, अंडरस्टूड। ओके मैम। कॉपी कर लोगे तो बेटर होगा, ठीक है ना। चलो क्लास वाइंड अप करते हो, तीनों लोग नोट्स भेजो, आज के जितने न्यूमेरिकल्स मैंने कराए हैं फिलहाल तुरंत भेजो। ओके मैम। टुडे ओनली। क्वेश्चन आंसर्स भी करने हैं।
हाँ क्वेश्चन आंसर भी करने हैं, सारे करने हैं, यस मिस। ठीक है। और अभी अभी जो मैंने कराया है क्लास में, उसके नोट्स तीनों ग्रुप में भेजो, तीनों लोग अभी फटाफट, ठीक है। ओके मैम। चलो चलो ओके, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास स्टूडेंट्स, बाय। ओके मैम, बाय मैम। गुड बाय आफ्टरनून, बाय थैंक यू मिस। थैंक यू मिस। बाय बाय।